चल भाई, अब अपना है क्या, इतिहास। इतिहास का चैप्टर 5, शिवा और अमन। इतिहास का कौन सा चैप्टर है? 5। इतिहास पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है भैया, 10वीं 10वीं, अरे यार, 10वीं ईसा पूर्व से 17वीं ईसा पूर्व तक भारत में आए भारत में आए कौन, विदेशी लोग? ये क्वेश्चन है। हाँ, भारत में आए यात्री, विदेशी यात्री कौन कौन थे? विदेशी यात्री कौन कौन थे? ठीक है, तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा विदेशी यात्रियों के नाम। ठीक है, अलबर्नी आया, इब्न बतूता आया, फ्रांसवा बर्निन आया, बोरा आया, कोबरा आया, सब याद कर लेना। ठीक है भाई, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, अलबर्नी अलबरूनी अलबरूनी गजनी कैसे गया? ठीक है, गजनी कैसे पहुंचा, गया एक ही बात है। अलबरूनी गजनी कैसे गया? अलबरूनी गजनी कैसे गया या कैसे पहुंचा, एक ही बात है, सुनिएगा। अलबरूनी सन 1017 ईसा पूर्व में, सन 1017 ईसा पूर्व में ख्वारिज़्म पर आक्रमण हुआ। सन 1017 ईसा पूर्व में ख्वारिज़्म पर आक्रमण हुआ, जहां से मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी कुछ कवि और विद्वानों को बंधक बनाकर अपनी राजधानी गजनी ले गया। इसमें से एक था अलबरूनी, जो बंधक के रूप में कहा गया, गजनी गया। ठीक है, धीरे धीरे अलबरूनी को गजनी शहर पसंद आने लगा और 70 साल तक उसने अपना जीवन पूरा गजनी में व्यतीत किया। और 70 साल के बाद उसकी क्या हो गई, राम नाम सत्य हो गई, डेथ हो गई उसकी। ठीक है भाई, समझ में आया ना? ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ोगे नहीं कि भैया अलबरूनी गजनी कैसे पहुंचा। तो 1017 ईसा पूर्व में, 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण हुआ तो भैया मोहम्मद गजनी वहां से कुछ कवि और विद्वानों को बंधक बनाकर अपनी राजधानी गजनी ले गया। ठीक है, और इसमें से एक था कौन, अलबरूनी, जो बंधक के रूप में गजनी गया। धीरे धीरे अलबरूनी को गजनी शहर पसंद आने लगा और अपना पूरा जीवन यापन गजनी में व्यतीत किया। 70 साल तक वो गजनी रहा, फिर उसके 70 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इतिहास के याद करना है। भूगोल भाई, बोलना कौन सा चैप्टर है भूगोल का? 4। भूगोल कर दे भैया सबको गोल। चैप्टर है आपका 4, पैरा है चलवासी पशु चरण। चलवासी पशु चरण किसे कहते हैं, समझाओ। तो भैया चलवासी पशु चरण किसे कहते हैं? जब व्यक्ति ने पशुओं को पालना प्रारंभ किया, ठीक है, जब जब व्यक्ति ने पशुओं को पालन प्रारंभ किया तो उनके भोजन के लिए, पानी के लिए पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना पड़ता था। उसको ही चलवासी पशुचरण कहते हैं। पालने के बाद भोजन के लिए, पानी के लिए भटका, उसको ही क्या कहते हैं, चलवासी पशुचरण कहा जाता है। ठीक है भाई, इतना याद करके लेकर आना, खासकर गौरव एंड गिरिराज।